हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अधर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग को कहीं जाना है और हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। और मैं थोड़ी देर के लिए अधर को लेके आई थी बाहर ताकि वो नीचे खेल ले, क्योंकि वो सुबह से बाहर नहीं गया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे पैकिंग करनी थी, अपनी पैकिंग करनी थी, अधर की पैकिंग करनी थी, हम लोग को निकलना था कहीं। और उसके बाद मैं जितने भी इसमें अंदर कपड़े रखे हुए थे, मैंने कहा पहले इनको रख देती हूँ। जो मुझे नहीं ले जाने हैं, जो मुझे ले जाने हैं वो मुझे निकालना था। बड़ा ही मुश्किल काम है, बस पैकिंग करना है मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। और अभी तो इतने ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो, समझ ही नहीं आता है क्या क्या चीज़ें लेके जाऊँ, किस फंक्शन के लिए कौन सी चीज़ लेके जाऊँ। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। पहले ऐसा नहीं होता था जब मैं हॉस्टल में रहती थी, तो क्योंकि ऑलरेडी कपड़े पड़े रहते थे तो मुझे इतना ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बहुत सारी चीज़ें अभी तो ले जानी पड़ती है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो लाइफ़ ज़्यादा बेटर थी इस लाइफ़ से। बट हाँ, ये भी लाइफ़ सही है, कुछ ऐसी वो नहीं है। बट बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अब अथर्व की भी पैकिंग मुझे अलग से करनी होती है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कपड़े लेने होते हैं। और यहाँ मम्मी मेरा ब्लाउज़ जो भी ढीला हो गया था उसको सही कर रही थी। और अथर्व के जितने भी कपड़े थे, स्वेटर थे, क्योंकि ठंडी आ गई है तो स्वेटर भी रखने होते हैं। तो उसके स्वेटर मैं निकाल रही हूँ, कौन कौन से स्वेटर उसके ले जाने हैं वो सब भी रख लूँ। जितने भी सर्द के कपड़े, उसका कंबल, जो छोटा सा कंबल है वो भी मुझे ले जाना होता है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसकी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मुझे रखनी पड़ती हैं। उसके डायपर्स, उसके जितने भी लोशन है, क्रीम है, उसके कपड़े हैं, सब कुछ मुझे ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हमेशा वो कुछ ना कुछ गंदा करता रहता है, हमेशा हर वक्त मुझे चेंज करना पड़ता है। तो बच्चों के कपड़े बहुत ही हो जाते हैं। तो वही मैं डिसाइड कर रही हूँ क्या क्या चीज़ें ले जाती हैं। और फिर मैं उसके लिए कुछ कपड़े और लेके भी आई थी मार्केट से, जो भी उलेन उसके पैंट्स थे, क्योंकि पिछले टाइम के जो पैंट्स थे वो छोटे हो गए थे, तो इस जिस वजह से मुझे ये उसके लिए रखना पड़ रहा था। और अभी वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो उसकी जो पुरानी चीज़ें वो सब छोटी हो रही है, तो मैं थोड़ा सा मुझे और प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को रखने में। क्योंकि अधर्व का मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि क्या किस चीज़ टाइम के लिए कौन से कपड़े लूँ, कौन से कपड़े रखूँ, क्योंकि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। और अपने भी कुछ कपड़े रखने होते हैं और अधर्व के कुछ कपड़े रखने होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे भी तो हम लोग को, मुझे तो इतनी खुशी थी कि हाँ चलो अब मैं फाइनली जा रही हूँ, बट इतने सारे सामान रखना, बाप रे बाप, मेरे लिए तो बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को रखना होता है। और मुझे और भी काम था, सोच रही थी पैकिंग फटाफट करके, तो मुझे खाना वाना भी देखना था, खाना भी बनाना था, क्योंकि रात के मैं पैकिंग कर रही थी, तो मुझे खाने के लिए भी जाना था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, अभी मैं बहुत ही कंफ्यूज थी, कितने सॉक्स रखूँ, क्या करूँ, कितने नहीं रखूँ। तो इसके बाद से हमारा इतना सारा काम होता है। और यहाँ पर मम्मी हैं, तो रात के हो रहे थे 12 बज रहे थे, और मैं खाना बना चुकी थी, पैकिंग कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैं मशीन लगाई थी, क्योंकि मुझे कल ही निकलना था। तो मैंने कहा मम्मी को कपड़े धुलने पड़ेंगे, तो मैं ही धुल के रख देती हूँ, सुबह मम्मी इसको छत पे डाल देंगी। तो वो सारे कपड़े मैंने सोचा पहले धुल देती हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हो रही है हमारे यहाँ बारिश। और मुझे लग रहा ही था कि रात में हमारे यहाँ बारिश होगी, क्योंकि बादल था। तो मैं मम्मी से कह रही थी कि लग रहा है बारिश होगी कल, तो कपड़े मैं अंदर रख लेती हूँ। तो अंदर रख दूँगी, और फिर मैं सारे कपड़ों को मुझे अंदर डालना पड़ा, क्योंकि उसको सूख, बाहर बारिश होती तो सूख नहीं पाता कोई भी चीज़। यहाँ पर मैं रात के 12 बजे मशीन चला रही हूँ, पता नहीं अगल बगल वाले भी कह ही रहे होंगे कि पता नहीं किसको चुल मची हुई है इतनी रात को मशीन चलाने की। और ये आने वाले थे रात में, तो मैं इनके लिए, हम लोगों ने खाना खा लिया था, तो इनके लिए मैं पराठे बना रही थी। यहाँ पर मैं गोभी और मटर के पराठे बनाए थे, तो मैं उनके लिए रात में गरम गरम बना रही थी, क्योंकि ये एकदम पहुँचने वाले थे। तो मैंने कहा चलो अब कपड़े हो गए हैं तो ये वाला काम कर लेती हूँ। और मम्मी यहाँ बैठ के स्वेटर बना रही थी, तो मैं मम्मी से बातें करते करते खाना भी इनका रेडी कर देती हूँ, क्योंकि इतना काम होता है। और अधर्व अभी तो बिल्कुल सो चुका था, तो हम लोग को ज़्यादा ही फ्री हो गए थे। जब अधर्व सो जाता तो हम लोग फ्री हो जाते हैं। और यहाँ पर ये आने वाले थे, तो मैं चली गई थी गेट खोलने, मैं गेट खोल के आई, ये आ चुके थे। तो उसके बाद से मुझे बहुत सारा काम होता है। और ये सुबह की वीडियो है, यहाँ पर मैं पूजा के बर्तन धुल रही हूँ। मम्मी चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि उनको पूजा करना था। तो मैं सोची पहले बर्तन मम्मी का धुल के रख देती हूँ। और यहाँ पर अधर्व है, परेशान किए जा रहा है, इसको सब कुछ पकड़ना होता है, उठाना होता है। इतना दिमाग चलाने लगा है कि अब स्टूल भी ला के रेक पे खड़े हो जा रहा है, उधर सब सामान उठाने लग रहा है।
तो यहाँ मैं सोच रही हूँ फटाफट से पूजा के बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि मम्मी को हो जाएगा लेट और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और हमें इतना काम करना था। और मैं अधर को कह रही थी उसको दूध चाहिए था, तो मैं कहती बस सिर्फ 2 मिनट्स 2 मिनट्स, तो अभी वीडियो देख देख के बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है 2 मिनट्स 2 मिनट्स। तो यहाँ पर मैं अधर को बैठा देती चेयर पे और वो दूध दूध उसको दे दिया था। वो दूध अपना पी रहा, मैं उसकी कर रही हूँ मालिश, क्योंकि मौसम ठंडा था। तो मैं उसके लिए सरसों, लहसुन, अजवाइन और सोंठ वाला तेल पका के रखती हूँ ठंड के लिए, जो उसके मैं तलवे में, हाथ में, उसके चेस्ट पे और उसके बैक, पीठ पे, सब जगह मैं लगाती हूँ उसको, और उसको लगा के और कवर कर देती हूँ। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये तेल आप अपने बच्चों के लिए घर में बना के रखिए, ठंड के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा करता है ये बच्चों को। मैं तो पिछले साल ठंड में अधर्व को पूरे टाइम इसी तेल से मालिश की थी, जिसकी वजह से अधर्व को सर्दी वर्दी भी जल्दी नहीं होता है। और अगर सर्दी होता है तो नाक में भी थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, तो इससे सही रहता है। और अधर्व की यहाँ मालिश कर ली थी, तो मैं उसके लिए गई थी सॉक्स लेने, कि उसको सॉक्स पहना दूँ। और यहाँ पर वो कैप तो कभी पहनता ही नहीं है, कितनी मस्ती कर रहा है, कैप निकाल दिया है। और मैं हाथ वाथ धुल के आई थी तो हाथ पोंछ रही थी, और अधर्व को मैं डांट भी रही थी कि कैप ना निकालो, ठंड है, कैप पहन लो, लेकिन वो सुनता है कहाँ। उसको इतनी गर्मी लगती है कि वो कैप निकाल ही देता है, मानता ही नहीं है बिल्कुल। अधर्व के सॉक्स ढूंढ रही हूँ मैं, इतने सारे उसके सॉक्स हैं और मैं इधर उधर रख देती हूँ। मुझे खुद एक तो पैकिंग करने में कुछ समझ नहीं आया, इधर उधर सामान हो गया है पूरा। तो मैं अधर को चलो सॉक्स पहना दूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब इधर बारिश होने की वजह से ना ठंड बहुत बढ़ गई है। पता नहीं आपके साइड बारिश हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं, बट इधर हो रही है हमारे साइड बारिश। और आज ही हमें निकलना भी है। तो मैं अधर को सोच रही हूँ कुछ हो ना, इसे चोट वोट भी से बहुत बचा रही हूँ, क्योंकि इतनी बदमाशी कर रहा है, मुझे कुछ भी पैकिंग नहीं करने दे रहा था। मुझे बैंगल्स पैक करने थे, वो मैं अभी तक पैक नहीं कर पा रही हूँ। और अधरों का काम मैं कर लेती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ, ताकि ये इसका काम फिनिश हो जाए तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको जानना है तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा कि हम लोग कहाँ गए थे।